देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली एम्स में 75 विदेशी चिकित्सकों को बीते कई सालों से वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि विदेशी चिकित्सक भी भारतीय चिकित्सकों के साथ मिलकर दिन रात कोविड-19 के मरीजों के उपचार में लगे हैं। लेकिन इन चिकित्सकों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है और हालात ये हैं कि उन्हें अपने सहयोगियों से उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है और सभी डॉक्टर्स का ये मानना है कि एम्स प्रशासन मनमानी कर रहा है और सैलरी नहीं दे रहा। साथ ही डॉक्टर्स अब आंदोलन का मूड बना रहे हैं। विदेशी डॉक्टर विवेक का कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, काम के बदले पैसा नहीं मिल रहा। अगर एक मजदूर काम करता है तो उसे भी पैसा मिलता है। एम्स में अलग अलग देशों के बच्चे पढ़ने आते हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि पीएमओ से आदेश आ चुका है, लेकिन एम्स प्रशासन लापरवाही कर रहा है, जिसके चलते पैसा नहीं दिया जा रहा। क्योंकि स्टेप मदरली व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। ये पिछले अभी 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 10-15 साल से ऐसा हो रहा है। पहले भी लोगों ने लगातार 10-15 साल से सब जुड़े हुए हैं इस चीज़ को बदलने में। ये क्या है, एक छोटी सी बात है, काम करते हैं उसका हमको कुछ पैसा नहीं मिलता है। एक मज़दूर भी अगर काम करता है, अगर वो थोड़ा भी कुछ काम करे तो उसको पैसे मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सर्व करते हैं और उसका हमें कुछ नहीं मिलता है। हेल्थ फैसिलिटीज़ ले लीजिए या फिर EHS जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, या फिर हमारा थीसिस अलाउंस, हम रिसर्च करते हैं उसके लिए थीसिस अलाउंस मिलता है, सबको मिलता है। या कुछ भी जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है पॉलिसी से, कुछ में हमको इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ, हम लोग यहाँ पे फॉरेन नेशनल, बस नेपाल से नहीं, बहुत सारे अलग कंट्री से भी आते हैं, मोस्टली नेपाल से हैं। वो लोग MD-MS कोर्स में हैं और MCH में हैं। अब MD-MS जो होता है स्पेशलाइजेशन होता है, और MCH जो होते हैं ये सब जो होते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो MD-MS किसी को भी कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, कोई पैसे नहीं, कोई सैलरी नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आईडी के जो इस चीज़ के सोल जिम्मेदार जो है वो एम्स एडमिनिस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट फुल सपोर्ट में है, हेल्थ मिनिस्ट्री फुल सपोर्ट में है। PM से ऑर्डर आ चुका है, PMO से ऑर्डर वो 2018 में आ चुका था और बोला गया था कि जुलाई तक सबको मिलना चाहिए, बट कहीं पे फॉलो नहीं हुआ है। PGI चंडीगढ़ वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू इम्प्लीमेंट दिस। उन्होंने 2018 में ही उनकी गवर्निंग बॉडी ने ये चीज़ अप्रूव कर दी थी। पैसा नहीं मिल रहा तो बट कितना दिक्कत होता है? वो तो होता ही है, ऊपर से कोविड के टाइम पे, लास्ट टाइम जब कोविड फ्लेयर पे था, ऐसी हालत आ गई थी कि उधर नेपाल में भी लॉकडाउन था तो वहाँ से भी पैसे नहीं आ पा रहे थे, इधर पे भी हर जगह लॉकडाउन था। और क्योंकि यहाँ पे बस हम तो, चलो मैं तो अनमैरिड हूँ, लेकिन जो MCH कर रहे हैं, जो सुपर स्पेशलाइज है, वो तो मैरिड है, उनके बाल बच्चे यहाँ रहते हैं, उनको उस चीज़ के लिए भी घर से पैसे मांगना पड़ता है। आप खुद सोचो, आप एक डॉक्टर हो जो कि घर के एक लौते डॉक्टर हो, बाल बच्चे हैं आपको, आप उस चीज़ के लिए आप घर से पैसे मंगा रहे हो, कितना ह्यूमिलिएटिंग है। आप पढ़ लिख के लोगों की सेवा कर रहे हो और उस चीज़ के लिए आपके पास पैसे नहीं, आप घर से पैसे मांगने पड़ते हैं। ये जो रेजिडेंट्स हैं फॉरेन नेशनल्स के हैं, जिसमें मेनली नेपाल से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, इनको सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है। अगर हम देखा जाए एम्स को, तो एम्स इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आता है, INIs, जिसमें कि जिपमर भी है, PGI चंडीगढ़ भी है। बाकी इंस्टीट्यूट्स जो हैं, अगर PGI में जो रेजिडेंट्स जाते हैं फॉरेन नेशनल्स के पढ़ने, उनको सैलरी मिल रही है, जिपमर वालों को मिल रही है, तो एम्स को जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी मिलनी चाहिए, उनको भी बराबर हेल्थ फैसिलिटीज़ उसी की तरह मिलनी चाहिए, जो कि एक्चुअली नहीं मिल पा रही, और जिसके लिए काफ़ी टाइम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी सैलरी के लिए तुरंत प्रभाव से जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठाए जाएँ। इसमें अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है उसमें कुछ इंस्टीट्यूट बॉडी फॉर्मेशन का एक इंस्टीट्यूट ने अपडेट किया है कि इंस्टीट्यूट बॉडी बननी बाकी है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी इंस्टीट्यूट बॉडी बननी है उसको बना के, जो हमारे रेजिडेंट्स हमारे साथ हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं कोविड-19 के अंदर, उनको हमारे जितने हक, हमारे जितनी सैलरी मिलनी चाहिए। जो बंदा एग्ज़ाम पास करके आ रहा है, इक्वल एग्ज़ाम जो इंडियंस दे रहे हैं, कोई उनको फिनंशियल हेल्प उनकी कंट्री नहीं दे रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही है, और सेम एग्ज़ाम पास करके हमारे पास आ रहे हैं। और इस INI के अंतर्गत में इंडिया में 3 कॉलेज जो हैं अभी, जहाँ पे फॉरेन नेशनल हैं, जो कि एम्स न्यू दिल्ली और भी एम्स ऋषिकेश भी अब पिछले साल से इसके अंदर में आ गया है, PGI चंडीगढ़, जिपमर पौंडीचेरी। तो PGI चंडीगढ़ में 2018 से प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन के बाद सैलरी मिलनी चालू हो गई। जिपमर में भी पिछले साल से सैलरी मिलना चालू हो गया, बट
हम पिछले 4-5 सालों से एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि सर जब ये दो इंस्टीट्यूट जो कि सेम पॉलिसी और सेम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के साथ यहाँ पे आई है तो इन बच्चों को क्यों सैलरी नहीं दी जा रही है। तो इस सिलसिले में एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हमेशा गुमराह करने की कोशिश की है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो यहाँ तक ऐसा बोला कि ये बच्चे जो हैं अपने स्टेट से पैसे ले रहे हैं, उस पे भी हमने छानबीन करने की कोशिश की, वो भी जो था वो बात गलत पाया गया। और फिर हमने सारे चीज़ों से जब हम यानी परेशान हो गए तो हमने पीएम ऑफिस को भी लिखा। पीएमओ ने भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री को, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी मांगे। ये जो इशू है वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। अभी भी हम देखें तो जो पीजीआई और जिपमर है, दे आर ऑल्सो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, वो दे रहे हैं और एम्स नहीं दे रहा है। लाइक एक हम एम्स में बोलते हैं कि वी आर यूनिक, सो इट्स बेटर टू बी यूनिक इन प्रोवाइडिंग समथिंग गुड, not just withholding something which is given in other institutes. So काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग एफर्ट, लाइक ऑल द रेजिडेंट्स, ऑल द फैकल्टी, दे डू वांट कि ये बच्चे जब इक्वली काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनको पे करना चाहिए। अभी रेजिडेंट्स को सैलरी नहीं मिल रहा है, एंड डिस्पाइट दैट दे आर पोस्टेड इन कोविड ड्यूटीज़। तो वो जो कोविड में रहते हैं तो उनका सब खाना पीना अपना नहीं बना पाते हैं, या फिर उनको और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दे ऑल्सो गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो ये जो सैलरी नहीं मिल पा रहा है, और उनके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो पीजीआई और जिपमर में हैं उनको मिल रहा है, इट फर्दर एड्स अपॉन the stress, and it definitely affects the patient care. Like the patient, if the residents would be in stress, they won't be able to do their best.